कुछ अभिभावक के माता पिता लालची होते हैं जो कि इसमें कार्य करना नहीं चाहते और अपने बच्चों को चंद रुपयों के लिए कठिन कार्य करने के लिए भेज देते हैं। बाल श्रम को बढ़ावा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बच्चों को कार्य करने के प्रतिफल के रूप में कम रुपए दिए जाते हैं, जिसके कारण लोग बच्चों को काम पर रखना अधिक पसंद करते हैं। हमारे देश में लाखों की संख्या में बच्चे अनाथ होते हैं। बाल श्रम बढ़ने का एक कारण ये भी है, कुछ माफिया लोग उन बच्चों को डरा धमकाकर भीख मांगने और मजदूरी करने भेज देते हैं। कई बार बच्चों की पारिवारिक मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता है। इसलिए उन्हें मजबूरी वश बचपन में ही होटलों, ढाबों, चाय की दुकान, कारखानों में मजदूरी करने के लिए जाना। भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण जरूरत की वस्तुओं का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण गरीब लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को मजदूरी करना पड़ जाती है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी बच्चों को परिश्रम करना पड़ता है। बाल मजदूरी का एक कारण भ्रष्टाचार भी है, तभी तो बड़े होटलों, ढाबों और कारखानों पर उनके मालिक बिना किसी भय के बच्चों को मजदूरी पर रखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर पकड़े भी गए तो वो घूस देकर छूट जाएंगे। इसीलिए भ्रष्टाचार बाल मजदूरी में एक अहम भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून तो बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों में काफी खामियां हैं। इसका फायदा उठाकर लोग बाल श्रम को अंजाम देते हैं और कई बार तो कानून का नियम पूर्वक पालन भी किया जाता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं बाल श्रम के दुष्परिणाम। जीवन का सबसे अच्छा पल बचपन ही होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। हम खिलौनों से खेलते हैं और सभी लोग हमें प्यार करते हैं। साथ ही हम जो चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को बाल मजदूरी के काम में लगा दिया जाता है, वह कभी भी खेल नहीं पाते हैं और अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा बचपन मजदूरी के काम करने में बीत जाता है। बाल मजदूरी करने वाले बच्चे अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मालिक उनसे काम तो ज्यादा करवाते हैं लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं देते, जिसके कारण उनके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बाल मजदूरी करते समय कई बच्चे और बच्चियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है, जो कि उनके ऊपर दोहरी मार है। एक रिपोर्ट के अनुसार बाल मजदूरी करने वाले बच्चों में लगभग 40% बच्चों का शारीरिक शोषण किया जाता है। ये बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। मजदूरी करते समय बच्चों से अक्सर गलतियां होती रहती हैं। गलतियां तो बड़ों से भी होती हैं, लेकिन बच्चों को डांट लगाना आसान होता है। इसलिए उनसे काम कराने वाले उनके मालिक उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जो कि एक छोटे से बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। बच्चों के माता पिता बचपन में तो कुछ रुपयों के लिए ही अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर वे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी और वे पूरी जिंदगी भर मजदूरी करेंगे, जिसके कारण उनका पूरा जीवन गरीबी में ही बीतेगा। ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इसी कारण वे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते और देश के विकास में सहयोग नहीं कर पाते। इसीलिए देश की आर्थिक विकास भी धीमी पड़ जाती है। जहाँ पर बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, वहाँ के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे भी उन्हीं के साथ रहने के कारण उनकी भाषा और उन्हीं के जैसा रहन सहन करने लग जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो पाता है। बच्चा अशिक्षित रह जाता है। देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लग जाता है। इसके साथ ही बेरोजगारी, गरीबी और अधिक बढ़ने लगती है। बच्चों से काम कराने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं बाल मजदूरी को रोकने के लिए कुछ उपाय। सबसे पहले बाल मजदूरी को रोकने के लिए माता पिता को आगे आना चाहिए। यदि माता पिता अपने बच्चों को काम की बजाय पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो इसे आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन कई बार माता पिता गरीबी को इसका कारण बताते हैं। इसका समाधान ये है कि वो सरकार की योजनाओं की मदद ले सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। देखा ये भी जाता है कि बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में की जाती है, क्योंकि वहाँ अक्सर पुलिस और छापे आदि का भय नहीं रहता है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को चाहिए कि वो आगे बढ़कर आएं और अपने गांव में हो रही बाल मजदूरी को रोकने में पुलिस और कानून की मदद करें। बाल मजदूरी को रोकने के लिए हमारी सरकार और समाज को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे बाल मजदूरी की तरफ रुख ना करें, बल्कि वो बचपन से ही स्कूल की तरफ अपना रुख करें। इसके साथ ही बच्चों को सरकारी स्कूल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि
ताकि बच्चे स्कूल जाने के लिए स्वयं भी प्रेरित हो सकें। बाल श्रम से जुड़े कानून भले ही कठोर हों, पर फिर भी हम देखते हैं कि इसमें पुलिस और प्रशासन का सुस्त रवैया होता है। ऐसे में जरूरत है कि हर इलाके की पुलिस अपने इलाके से इस बात को सुनिश्चित करे कि वाकई उस इलाके में किसी तरह का कोई बाल श्रम नहीं हो रहा है। हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। जरूरत है कि इस दिन बाल श्रम से जुड़े कानूनों पर खुलकर चर्चा की जाए, सेमिनार आयोजित किए जाएं ताकि लोग बाल मजदूरी से अवगत हो सकें और अपने बच्चों को बाल मजदूरी के दलदल में फंसने से बचा सकें। मजदूरी को रोकने के लिए हमारी भूमिका भी बड़ी अहम हो सकती है। इसके लिए चाहिए कि यदि हमारे घर के आसपास या हमारी गली में कोई बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर है तो अपनी तरफ से उसे किसी तरह की आर्थिक मदद या किताबें आदि देकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। यदि हर गली मोहल्ले में ये एक अभियान की तरह आगे बढ़ता है तो यकीन मानिए एक दिन हमारे देश में बाल मजदूरी करने को कोई भी मजबूर नहीं होगा। श्रोताओं, इसी के साथ साथ देश में एक समस्या और है जो आज के समय बहुत ही जोरों शोरों में है, वो है बेरोजगारी की समस्या। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युवा पढ़ने में भी काफी लायक है और कई तरह की डिग्रियों का मालिक है, परंतु कई तरह की पढ़ाई करने के बाद भी आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है। ऐसा क्यों? देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण, उनकी पढ़ाई का मूल्य ना पड़ना के कारण देश का आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। श्रोताओं, सरकार को चाहिए देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसे कार्यालय होने चाहिए कि कोई भी युवा अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का पालन पोषण कर सके।